नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य इच्छा गुरुवर श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। प्रथम पाठ की भूमिका कल के दिन बन चुकी थी। आज प्रथम पाठ प्रारंभ होता है। पेज नंबर 1 निकालेंगे। पहला पाठ। प्रश्न है, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं, यह प्रश्न है। उत्तर पढ़िए। वस्तु के शुद्ध स्वभाव को धर्म कहते हैं। उदाहरण क्या दिया है उसके लिए? हाँ, आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग द्रव्य है, अलग अलग पदार्थ हैं या अलग अलग वस्तु हैं। यह कल बताया था। संसार में वैसे देखो तो 2 प्रकार की ही वस्तु दिखाई देती हैं। एक का नाम जीव है
इसको चेतन वस्तु कहते हैं, और दूसरे का नाम अजीव है, उसको अचेतन वस्तु कहते हैं। तीन लोक में जहाँ भी आप अपनी आंखों से देख लो, जो दिखाई देता है वह अचेतन वस्तु है। आत्मा हमें दिखाई नहीं देता, जीव को हम देख नहीं सकते। शरीर को देखते हैं और हलन चलन को देख करके यह जीव है ऐसा कहते हैं, है ना। कोई बोल रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, हर्ष विषाद कर रहा है। इन सभी चेष्टाओं को देख करके आत्मा का अनुमान लगता है कि ये शरीर है और इसके भीतर आत्मा है। शरीर अकेला हलन चलन नहीं करता, उसके भीतर आत्मा का होना आवश्यक है। शरीर जब हलन चलन करता है तो शरीर हलन चलन करता हुआ दिखाई देता है, किंतु आत्मा हमें दिखाई नहीं देता। इस विशाल विश्व में कई पेड़ पौधे हैं, कई पक्षी हैं, कई प्राणी हैं, सबको हम देख रहे हैं अपने आंखों से। ऊपर देखते हैं तो आकाश दिखाई देता है, नीला नीला। सामान्य लोग नीले वस्तु को आकाश कहते हैं, वो आकाश नहीं है, लेकिन कहने में आता है कि वो नीला जो दिखता है वो आकाश है। नीला दिखाई देने वाला वह आकाश यदि होता है तो आकाश नीचे नहीं होना चाहिए, आसपास में आजू बाजू में नहीं होना चाहिए। वो जो नीला नीला दिखता है वो ऊपर ही होता है। ऐसा है क्या? नहीं। जो नीला दिखाई देता है वो आकाश नहीं बल्कि पुद्गल वस्तु है। जीव का लक्षण जानना और देखना। जीव समझ सकता है, जीव कहो आत्मा कहो बात एक ही है, अलग अलग नहीं। जीव को आत्मा भी कह सकते हैं और जीव भी कह सकते हैं। जीव के अनेक नाम हैं। जीव, आत्मा, चेतन, प्राणी, सत्व इत्यादि अनेक नाम जीव के हैं। एक और नाम है अंगी, कहते जीव को। अंगी यानी पहनने वाला अंगी नहीं। जीव को अंगी कहा है, शरीरी कहा है, आत्मा कहा है, प्राणी कहा है, चेतन कहा है, चेतना कहा है। बहुत सारे नाम जीव के पाए जाते हैं। उसमें अंगी भी एक नाम है। जिसके पास शरीर है
उसके अंगोपांग भी होते हैं, अंग और उपांग। अंगोपांग को धारण करने वाला अंगी, अंगी यानी जीव, और अंग यानी शरीर का अंग, उपांग यानी उसका उपांग। अंगुली उपांग है, नाक, कान, आंख, ये सभी उपांग हैं। और हाथ, दो पैर, दो हाथ, एक छाती, एक पीठ, एक मस्तक, ये अंग कहलाते हैं। अंग और उपांग से युक्त है शरीर, और इस अंग को, उपांग को धारण करने वाला कौन? आत्मा। अंग को धारण करता है, इसलिए आत्मा को अंगी भी कहा। अंगी यानी शर्ट भी होता है। वो बात सही है बिल्कुल। शर्ट तो है, शरीर आत्मा के लिए शर्ट पहने जैसा ही तो है। आप डबल शर्ट पहनते हैं, एक वस्त्र शरीर पर और होता है। शरीर ही आत्मा के लिए एक वस्त्र के समान है, क्योंकि वह पुद्गल है। जहां जहां आत्मा है वहां वहां शरीर है, जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। नीचे अंगुली से लेकर ऊपर मस्तक तक आत्मा व्याप्त रहता है शरीर में। ये चेतन वस्तु है, और आंखों से जो भी दिखाई देता है वो सबको अचेतन समझना चाहिए। पुस्तक दिखाई देता है कि नहीं? कौन सी वस्तु? जो भी दिखे वो अचेतन, जो नहीं दिखता वो चेतन। आत्मा को, शरीर से भिन्न आत्मा को हम अंदर देख नहीं सकते, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। पर जैसा शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वैसा आत्मा का कोई आकार किस कलर का है, किस वर्ण का है, आत्मा का वर्ण तो होता ही नहीं है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार जो लक्षण हैं ये पुद्गल के हैं। वर्ण पुद्गल का है। कई लोग ध्यान में बैठ जाते हैं, किस उद्देश्य से? वो चाहते हैं कि हम ध्यान में बैठकर आत्मा को देखें, आत्मा की अनुभूति करें, आत्मा को देखें, देखने का प्रयास करते हैं। और ध्यान करते समय ये स्वाभाविक है कि जो शांत होता है, इधर उधर की विकल्पों को छोड़कर, त्याग कर अपने आप में डूब जाता है, तो आनंद अवश्य आता है, शांति मिलती है ध्यान करने से। और कुछ उत्साह के साथ और इंटरेस्ट के साथ ध्यान करने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है और ध्यान का जिज्ञासु है, मुझे ध्यान सिद्ध करना है और ध्यान सिद्ध अभी तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, अब मुझे ध्यान सिद्ध करना है, ये कह करके ध्यान करने के लिए बैठ जाता है, तो आनंद बढ़ता जाता है ध्यान में। और एक समय वह आता है कि उनको प्रकाश जैसा कुछ प्रकाशमान वस्तु कौंध जाती है ध्यान करते करते। ऐसे कई लोग कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? ध्यान में बैठे बैठे एकदम बिजली जैसे चमका, उसको क्या समझते वो? आत्मा, आत्मा दिख गया। जो चमक गया वो आत्मा, और जो नहीं चमक सकता है वो आत्मा नहीं, आत्मा चमकता है। चमक ये पुद्गल का लक्षण है कि आत्मा का देखो,
विचार करो थोड़ा। आंख में छो कुछ जो दिखता है, चमक रहा है, वह आत्मा है या पुद्गल? प्रकाश पुद्गल है, वर्ण पुद्गल है, गंध पुद्गल है, स्पर्श पुद्गल है। ये पुद्गल के लक्षण है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार पुद्गल के लक्षण है। ये पुद्गल के लक्षण पुद्गल के हैं। आत्मा के लक्षणों में आत्मा चमकदार है, आत्मा चमकदार वस्तु है, ऐसा कहीं आता है? शास्त्रों में तो नहीं लिखा है कि आत्मा चमकदार वस्तु है, और वह चमकदार वस्तु होने से जब ध्यान में बैठेंगे तो चमकता है तो उसको आत्मा समझो, ऐसा नहीं कहा है। लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठने के उपरांत हमारे मन में कुछ ऐसा चमकता रहता है और बड़ा आनंद आता है, उसी को आत्मा समझ करके बार बार उसका ध्यान करते हैं। किंतु महावीर भगवान ने बताया है कि चमकने वाली वस्तु जीव नहीं है। जो भी चमक जाए ध्यान के काल में वह पुद्गल वस्तु है। उस चमकदार पुद्गल वस्तु को आत्मा ध्यान के काल में देखता है, प्रकाश दिखता है, चमक दिखता है और आत्मा देखता है। आत्मा देखने का कार्य करता है। देखने वाला आत्मा है और दिखाई देने वाला पुद्गल है, अचेतन है।